हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैंने देखा वेस्ट वर्ल्ड और आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो ये एक साईफाई सीरीज है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले कुछ वक्त में जितनी भी मैंने सीरीज देखी है ये वन ऑफ द बेस्ट साईफाई सीरीज है, कॉन्सेप्चुअली और विजुअली। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर तुम वेस्ट वर्ल्ड देख रहे हो तो तुम्हें पहली नज़र में बहुत ही सिंपल चीज़ दिखाई देगी। एक थीम पार्क है जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ एआई रोबोट्स हैं। एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क जिसमें लोग अपनी वाइल्डेस्ट से वाइल्डेस्ट फैंटेसी पूरी कर सकते हैं। गन फाइट से लेके लड़ना झगड़ना काटना मारना, तुम जो भी सोच सकते हो वो सब पूरी कर सकते हैं। बट अगर ये सीरीज उससे कहीं ज़्यादा है, तो जैसे-जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हें मजबूर करता है कुछ सवाल पूछने के लिए खुद से। जैसे कि क्या हम सच में फ्री हैं या वेस्ट वर्ल्ड के होस्ट की तरह हम एक स्क्रिप्टेड लूप फॉलो कर रहे हैं। सो ये शो डोलोरेस विलियम और फोर्ड जैसे कैरेक्टर के ज़रिए वेस्ट वर्ल्ड एक आईना दिखाता है। सो वेस्ट वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जिसमें जिसमें एक अल्ट्रा रियलिस्टिक थीम पार्क बनाया गया है। यहाँ पे अमीर लोग इस पार्क के अंदर है होस्ट, यानी एआई रोबोट्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। उन्हें काटो तो खून भी निकलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट, ये होस्ट प्रोग्राम लूप को फॉलो करते हैं। हर दिन वही सेम स्टोरी जीतते हैं, जैसे कि तुम बिना बिना ये समझे कि वो सिर्फ एक सिमुलेशन का हिस्सा है। गेस्ट जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे दोस्ती करे, मारे, पीटे, काटे, कुछ भी। जो भी वो सोच सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। वहाँ उन्हें जज करने के लिए कोई भी नहीं है। तो फिर समझ सकते हो कि अगर इंसान को जज करने के लिए कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है। कुछ और जैसे डोलेगल्स मेल अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ पार के क्रिएटर हैं, डॉक्टर रोबोट फोर्ड, played by none other than एंथनी हॉपकिंस। ये गॉड लाइक फिगर प्ले कर रहा होता है, हर चीज को कंट्रोल करता है। जब ये होस्ट अपनी रियलिटी से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तब एक बड़ा सवाल उठता है, फ्री विल रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन है? कि क्या हम भी अपनी लाइफ की प्रीसेट लूप्स में जिंदा हैं? मतलब क्या हम अपनी लाइफ एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं? हर सुबह उठना, काम पे जाना, सेम डिसीजन लेना, सेम पैटर्न्स को फॉलो करना, सेम टाइम पे आना, सेम टाइम पे खाना। मोस्टली एक हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि इस सीरीज में होस्ट कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम भी एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं? वेस्ट वर्ल्ड बार बार ये दिखाता है कि सच्ची, यानी ट्रू सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब कोई दुख या तकलीफ से गुजरता है। जैसे डोलोरेस अपनी प्रोग्रामिंग से तब ब्रेक करती है जब वो वॉयलेंस के एंडलेस साइकिल से गुजरती है। और ब्रेनान ब्रेनार्ड को अपनी रियलिटी का शक तब होता है जब उसे अपने बेटे को खोने का ग्रीफ होता है। और मेग मेग को अपनी बेटी की एग्नी याद आती है, जो उसे एक रिवेलियन बनाती है। ये शो कहती है कि सफरिंग सिर्फ अवॉइड करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ग्रोथ के लिए एक जरूरी हिस्सा है। पर अगर ये चलो मान लेते हैं कि अगर ये सच है, क्या हमारी पर्सनालिटीज बस उन दर्दों का रिएक्शन है जो हमने फेस किया है? अगर दुख सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है, तो जो लोग अपनी लाइफ में कभी तकलीफ नहीं झेलते, तो क्या वो हमसे कम कॉन्शियस है? डॉक्टर फोर्ड जो इस थीम पार्क का मास्टरमाइंड है, वो बिलीव करते हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन है, सिर्फ होस्ट के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी। हमें लगता है कि हम अपनी चॉइसेस खुद बना रहे हैं, पर इन रियलिटी हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो भी सेट किया गया है हमारी अपब्रिंगिंग, बायोलॉजी और सोशल कंडीशनिंग से। इसका बेस्ट एग्जांपल है इस शो में विलियम का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विलियम टू मैन इन ब्लैक। जैसे जब वो पहली बार इस थीम पार्क में आता है, तो उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है। और जैसे ही उसे मालूम होता है कि डोलोरेस को प्रोग्राम किया गया है उसे भूलने के लिए और अपनी स्टोरी को बार-बार एक लूप में फॉलो करने के लिए, वो टूट जाता है और वो अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करता है। अगर किसी चीज़ का रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो क्या सच में अच्छाई एग्जिस्ट करती है? तो सवाल ये है कि क्या विलियम का मैन इन ब्लैक बनना पहले से फिक्स था? क्या विलियम के अंदर का जो वॉयलेंट नेचर है, वो सिर्फ एक सही वक्त और सही सर्कमस्टांसेस का इंतजार कर रहा था? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे,
हम में से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या लगता है तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे? तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी हैं, बताओ कमेंट में। वेस्ट वर्ल्ड सिर्फ एक पार्क नहीं, ये एक टेस्ट है। यहाँ पे गेस्ट ये सोच कर आते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें यहाँ कोई जज करने के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो वो जैसे चाहे वैसे एक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो हर चीज करने के लिए आजाद है, पर उनका एक्शन उनकी ट्रू नेचर को बाहर लाती है। कुछ लोग यहाँ आते ही वायलेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग जैसे कि विलियम को वक्त लगता है वायलेंट होने में। वो शुरुआत अच्छे से करते हैं, जैसे उन्हें मालूम चलता है कि इस दुनिया में कोई स्टेक नहीं है, फिर वो वही करते हैं बाकी जो सब करते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या हम इंसान सच में अच्छे हैं क्योंकि हम अच्छा बनना चाहते हैं, या फिर हम किसी कॉन्सिक्वेंसेस के डर की वजह से हम बुरा काम नहीं करना चाहते हैं। मान लो कि हमने कुछ किया और उसके लिए कुछ सजा मिला, तो क्या हम उस सजा के डर से कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, या कि जेन्युइनली हम अच्छे हैं और अच्छा बनना चाहते हैं? वेस्ट होल सिर्फ एक एआई स्टोरी नहीं है, एक्चुअली हमारी भी स्टोरी है, और कुछ सवाल पूछती है। बेसिकली पहला सवाल कि क्या हम सच में अपनी मर्जी से जी रहे हैं? दूसरा, क्या सफरिंग सच में जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए? तीसरा, अगर मोरालिटी सिर्फ पनिशमेंट की वजह से एग्जिस्ट करती है, तो क्या वो सच में रियल है? और अगर इन सब सवालों को देखो, तो इन तीनों सवालों को मिला के एक और सवाल बनता है कि इंसान और एआई में फर्क क्या है? अगर दोनों ही एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? तुमने देखा है तो बताओ कि तुम्हें कैसे लगी, और तुम क्या सोचते हो इस सीरीज के बारे में। और अगर नहीं देखा है और तुम कुछ एकदम अलग सा देखना चाहते हो जो तुम्हारी दिमाग हिला दे, मतलब मजेदार, तो तुम ये सीरीज देखो, बहुत ही मजा आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही कमाल का सीरीज है, विजुअली बहुत ही बढ़िया है। दो तीन चीजें हैं जो बता दूं कि देखो, इसमें सेक्स, न्यूडिटी और वायलेंस, ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्री विल और बाकी इस तरीके से थीम पार्क बनाया गया है जहाँ कुछ भी कर सकते हो, जिसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। और एक और चीज़, एक वार्निंग है बेसिकली कि जो तुम देख रहे हो, ये कहानी लीनियर डायरेक्शन में नहीं चलता। लाइक बहुत से अलग अलग टाइमलाइन है। तुम जब देखना शुरू करोगे तो जो तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में हो रहा होगा, और जो तुम थर्ड में देखोगे, 10th एपिसोड में जाके तुम कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। विलियम कौन है, बर्नार्ड एबरनाथी कौन है, मैन इन ब्लैक कौन है, इन सारी चीज़ों का वो तुम्हें 10th एपिसोड में जाके क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो नहीं देखो, हाईली रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, जाओ देखो। जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगा। मज़ेदार सीरीज है, बढ़िया है, मज़े करो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाय। चेक कर।